नमस्कार दोस्तों अनुवाद के इस सिलसिले में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों पीछे के एक वीडियो में हमने अनुवाद के सभी पार्टों को पढ़ा था, लेकिन कुछ वहाँ पर मिस रह गया था, जिस कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और आपको समझाने की ये ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझना चाहिए। बिना इसके आप अनुवाद सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम अनुवाद में ना कारक और विभक्ति को समझते हैं। दोस्त, कारक और विभक्ति का संस्कृत अनुवाद में बहुत ही महत्व है। अगर आप संस्कृत अनुवाद बनाने जा रहे हो और कारक और विभक्ति पता नहीं है तो अनुवाद हो सकता है आपकी गलत भी हो जाए। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, संबोधन और अधिकरण के बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा कर लिए थे। कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। दोस्त, कर्ता कारक की पहचान होती है ने। कर्ता कारक की अगर पहचान करने की बात हो तो ने से इसको पहचाना जाता है। और जब हम अनुवाद बनाएंगे ना तो कर्ता कारक में अह का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि कर्ता क्या होता है, क्रिया करने वाला। तो राम पठती, तो राम में अह का प्रयोग होना चाहिए, और राम में अ का प्रयोग होता है तभी जाकर के अनुवाद सही मायने में सही है, ठीक ना। तो पहचान हो जाएगा ने और बनाने का रूल हो जाएगा अ। उसी प्रकार कर्म कारक, कर्म कारक की पहचान हो जाएगी को, और बनाने का जो रूल होगा वो होगा अम, यानी कि अम हम लगा करके इसको बनाएंगे। जैसे हमको बनाना है आम मीठा होता है ना, तो आमरम, यानी कि अम का प्रयोग वहाँ पर हमको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये बनाने का रूल है और ये पहचान है। करण कारक की पहचान जो है ना से और द्वारा के द्वारा होता है। जैसे कि हमने कहा था पिछले क्लास में, मैं मार्कर से पढ़ाता हूँ। मैं किससे पढ़ाता हूँ? मार्कर से पहचान हो गया। अगर मैं कहूँ मैं साइकिल के द्वारा घर जाता हूँ, तो द्वारा, यानी कि मेरा माध्यम क्या है? साइकिल। तो वहाँ पर से के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं और द्वारा के द्वारा भी इसको पहचाना जाता है। तो करण कारक की पहचान से और द्वारा के हम करेंगे, द्वारा के द्वारा। और बनाने का रूल होगा एन, उसमें एन लगा कर बनाएंगे। जैसे कि अब देखिए, मैं साइकिल से घर जाता हूं, तो मेरा माध्यम क्या है? साइकिल। और साइकिल के साथ मेरा एक रिश्ता है, क्योंकि मैं साइकिल पे सवार होकर घर जा रहा हूं, तो रिश्ता है, यानी कि लगाव है मेरा उसके साथ। मैं मार्कर से पढ़ाता हूं, तो मार्कर के साथ मेरा रिश्ता है, मेरा लगाव है। तो यहाँ पर ना हम तो पहचान जान गए, लेकिन जहाँ पर लगाव हो और जहाँ आपको पहचान पता हो तो वहाँ पर आप एन का प्रयोग करना। जैसे मैंने पिछले क्लास में बनाया था, मैं कलम से लिखता हूँ तो अहम कलमेन, एन लगाया था ना। तो एन कहाँ से आया? यानी करण कारक की पहचान से द्वारा, और बनाने का रूल एन लगा कर बनाएंगे। आइए संप्रदान कारक की बात करते हैं। संप्रदान की पहचान हो जाएगी को और के लिए, को और के लिए। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो ब्राह्मण को, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, यानी कि जिसको कुछ दिया जाए ना जी, उसको हम लोग संप्रदान बोलते हैं। तो को और के लिए पहचान हो जाएगा, बनाने का रूल होगा आय। जैसे कि ब्राह्मण आय, जो राजा गरीब को धन देता है, तो राज्य निर्धना आय, तो वहाँ पर हम लोग आय लगा कर बनाएंगे। दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए ही आप अनुवाद को सही रूप दे सकते हो, सही रूप के जरिए उसको बना सकते हो, अन्यथा आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। तो कर्ता में आपको अ लगाना है, कर्म में अम लगाना है, करण में एन लगाना है जहाँ लगाव की बात होती है, संप्रदान में आपको आय लगाना है। और अब बात करते हैं आपादान कारक की। आपादान कारक की पहचान होगी से। क्या? से। अब इसकी एक उदाहरण बताता हूँ। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मैंने बतलाया था ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ता टूटकर अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अलगाव होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था? लगाव, यानी कि राधा कलम से लिखती है, मैं कलम से लिखता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलगाव। तो अलगाव में हर वक्त आपको आत का प्रयोग करना है। ओके। संबंध, संबंध का मतलब होता है रिश्ता, यानी कि मेरा कलम के साथ, जैसे मान लीजिए रिश्ता है मेरा, जैसे कि मैं कहूँ ना, मेरा घोड़ा, राम का घोड़ा, राम की बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त। तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, कहीं ना कहीं जाकर के रिश्ता की बात आ रही है ना, तो इसकी पहचान का, के, की, रा, रे, री, इसकी पहचान हो जाएगी। जैसे कि मेरा दोस्त, यानी राम का दोस्त, मोहन का दोस्त, मोहन की पत्नी, सोहन का भाई, तो का, के, की, रा, रे, री, इसकी पहचान हो जाएगी। और बनाने के रूल में हम लोग अस्य लगाएंगे। जैसे कि राम का दोस्त श्याम है, तो रामस्य सखा श्याम अस्ति, राम का दोस्त श्याम है, तो अस्य का प्रयोग आपको यहाँ पर करना होगा। अधिकरण जो है ना, अधिकरण की पहचान में, पे, पर के द्वारा होगा। अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते थे। जैसे कि कौवा वृक्ष पर बैठा है, यानी कि पर, कौवा किस पर बैठा है? वृक्ष पर बैठा है, तो उसका आधार क्या हो गया?
वृक्ष। तो इस प्रकार हम अधिकरण की पहचान करेंगे में, पे, पर, और बनाने का रूल होगा ए। जैसे कि काको वृक्षे, काको वृक्षे, तो ए का प्रयोग हम करेंगे। तो दोस्त ये जितना भी अब बीच का एंगल देख रहे हो, ये बीच वाला हिस्सा, इस बीच वाले हिस्सा को हम लोग बोलेंगे पहचान, यानी कर्ता की पहचान, ने से कर्म की पहचान, को से करण की पहचान, से द्वारा से संप्रदान की पहचान, को के लिए आपादान से आपादान की पहचान, से संबंध की पहचान, का के किरारेरी से, और अधिकरण की पहचान में, पे, पर से। बनाने का रूल क्या है? तो कर्ता को अ से बनाएंगे, कर्म में अम लगाएंगे, करण में एन लगाएंगे, संप्रदान में आय लगाएंगे, आपादान में आत लगाएंगे, संबंध में अस्य लगाएंगे, अधिकरण में ए लगाएंगे। चलिए इन हम सबों को उठाते हुए एक एक अनुवाद इन सब से डील करते हैं, ठीक ना, तब आपको समझ में आएगा ये सारे से एक अनुवाद। जैसे कि मैं कहूं, मैं कहता हूं राम जाता है, राम जाता है, तो दोस्त ये कर्ता कारक है, और कर्ता कारक इसमें कर्म की कोई चर्चा जो है सो हम नहीं करेंगे अभी। कर्ता कारक तो कर्ता में लगेगा क्या? कर्ता में की पहचान होता है ने, कर्ता की पहचान क्या होता है? ने। राम जाता है, इसमें राम करता है, तो राम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ अह लगा कर बना देंगे तो राम गच्छति। तो ये यहां से अह उठा लेंगे हम, ठीक ना। कर्ता की जो है ना, कर्ता में हर वक्त आपको अह लगा, जैसे कि राम मोहन जाता है तो राम कर्ता कारक, मोहन करता, राम तो मोहन, राम मोहन। अब बताते हैं हम दूसरा अनुवाद, जैसे कि कर्म कारक, कर्म कारक में मैं कहूं राम श्याम जाता है, या फिर इस अनुवाद को मैं ऐसे भी लिखता हूं आम मीठा होता है। ये दोनों अनुवाद को आप समझो। जैसे मैं कहूं राम श्याम जाता है, तो राम करता और श्याम मह भी करता, तो कर्ता में कोई चेंजिंग नहीं। कर्ता का क्या होगा? अह लगा करके बना देंगे, तो कर्ता में कोई चेंजिंग नहीं, राम श्याम गच्छति। तो यहाँ पर कर्म की बात नहीं हुआ, यहाँ पर कर्म कारक की बात होवे नहीं किया, सॉरी यहाँ गच्छति नहीं, गच्छत लगाना आप, क्योंकि दूगो जा रहा है ना, तो गच्छत लगाना आप। तो यहाँ पर कर्ता की बात नहीं हो रहा है। अगर इसी जगह पर मैं कहूं राम चंद्रमा, चंद्रमा देखता है, अब देखो यहाँ पर कर्म की बात हो गया, राम चंद्रमा देखता है, तो राम करता, तो राम में हम क्या करेंगे? राम, और चंद्रमा है ना, तो इसको कर देंगे हम चंद्रम। अब देखो राम देखता किसको है? चंद्रमा को। राम देखता किसको है? चंद्रमा को। और राम का जो है ना, ये राम देख रहा है, लेकिन क्रिया का फल जिस पर पड़े ना, यानी कि ये क्रिया है, करता है, कर्ता का फल जिस पर पड़े ना उसको हम कर्म कहते हैं। तो कर्ता राम है, और राम देख रहा है, लेकिन देख रहा है किसको? तो चंद्रमा को, तो चंद्रमा उसका कर्म हो गया, क्योंकि क्रिया का फल, कर्ता का फल जिस पर पड़े, यानी कि इस पर पड़ रहा है चंद्रम पर, तो चंद्रम हो जाएगा इसमें कर्म कारक। तो राम चंद्रम। अब देखिए इसमें अम का प्रयोग हुआ, हम चंद्रम को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, चंद्रम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रूप में सही है। तो मर्जी तो आप ऐसे लिखो, मर्जी तो फिर आप ऐसे लिखो। तो राम चंद्रम, तो कर्म की बात आ गई, तो राम कर्ता, चंद्रम क्या? कर्म कारक। तो राम चंद्रम, और देखना है क्या होता है जी? पश्यति, पश्यति, तो राम चंद्रम पश्यति बन गया। अब देखिए आम मीठा होता है, आम्रम, अम आ रहा है जी, आम्रम, तो आम्रम और मधुरम, मधुरम ऐसे भी लिख लो, या फिर आप ऐसे भी लिख लो मधुरम, दोनों में से जो है ना आपको जो चीज पसंद आए वो लिख लेना। तो आम्रम मधुरम अभवती, यानी कि आम मीठा होता है, बन गया अनुवाद। तो इस प्रकार ना कर्ता और कर्म को हम समझे। चलिए बात करते हैं करण कारक की। करण कारक में मैं कहूं सीता कलम से लिखती है, सीता कलम से लिखती है, बात को समझना। सीता जो है ना वो कलम के द्वारा लिख रही है, कलम से लिख रही है, तो इसमें ना करण कारक क्या हो जाएगा? से और द्वारा, यानी कि से किससे? तो कलम से। तो कलम इसकी सहायता कर रहा है लिखने में, तो हम यहाँ पर सीता का कोई नाम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो सीता का सीता ही रहने देते हैं, सीता। और कलम से, तो कलम से की पहचान हम लोग किसके? से और द्वारा की पहचान करते थे, और लगाने का रूल था एन, तो लगाएंगे कलमेन, कलमेन, तो बन गया। तो सीता कलमेन यानी कलम से, और लिखती है ना तो ली ख और ती, तो बन गया सीता कलमेन लिखती। तो इस प्रकार हमारी करण कारक ही बन गई। संप्रदान की बात करूं मैं, संप्रदान को क्या बोलते हैं? पहचान को के लिए, संप्रदान में को के लिए, और बनाने का रूप होगा आय। जैसे कि मैं कहूं अनुवाद, राजा गरीब को
राजा गरीब को क्या देता है? धन देता है। राजा गरीब को धन देता है। दोस्त राजा का हम लोग कर देंगे राज्ञ। क्या कर देंगे? राज्ञ। राज्ञ माने राजा। गरीब को तो पहचान मिल गया ना, को के लिए पहचान मिल गया, को के लिए। इसका मतलब है जो ये संप्रदान कारक इसने घुसेरा हुआ है नहीं, तो संप्रदान कारक की बनाने का रूल था आय, तो हम कर देंगे राज्ञा निर्धनाय। निर्धनाय यानी कि निर्धनाय, निर्धनाय यानी कि इसमें आय हम जोड़ देंगे तो निर्धनाय। राज्ञा निर्धनाय क्या देता है? धन। तो धन का होता है दोस्त धनम। तो राज्ञा निर्धनाय धनम देता है क्या हो जाएगा? यच छति यचति या फिर ददाती भी कह दो, ददाती। ये दोनों में से आपको जो रूप मर्जी है, जो मर्जी वो लगा लो आप। तो राज्ञा निर्धनाय धनम यचति या फिर राज्ञा निर्धनाय धनम ददाती देता है। तो इस प्रकार हमारी ये 4 अनुवाद बन गए संप्रदान कारक तक। चलिए बात करते हैं आपादान कारक। आपादान कारक की पहचान होती है से। मैं कहता हूं पेड़ से, मैं कहता हूं पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। तो अब समझो दोस्त, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो यहाँ पर से जो है ना, जखनिए से आ गया, इसका मतलब ये आपादान कारक है। आपादान कारक है, पहचान मिल गया हमें, तो रूल भी मिलना चाहिए। तो रूल होता है आत, और आत के साथ साथ हमको इस सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ना होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है यानी कि पेड़ से पत्ता टूट करके अलग हो रहा है, यानी कि अलगाव हो रहा है। अलगाव हो रहा है जी। तो पेड़ का क्या होता है? वृक्ष। पेड़ का क्या होता है? वृक्ष। लेकिन रूल अपना कहता है क्या? जो आपादान कारक में अगर से हो यानी कि पहचान से हो तो रूल चलेगा अपना क्या? आत। तो यहाँ पर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे? वृक्षात कर देंगे। तो बन गया वृक्षात। अब देखिए वृक्षात, अब पत्ता क्या हो गिरता है? एगो, तो पत्रम। तो वृक्षात पत्रम गिरता है ना, तो पतति, पतति। इस प्रकार से बना देंगे वृक्षात पत्रम क्या? पतति। तो पेड़ से पत्ता गिरता है। चलिए आपादान कारक भी समझ में आ गया। बात करते हैं संबंध कारक की। चलिए संबंध को हम बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूं, 6ठा अनुवाद है, राम का दोस्त, राम का दोस्त क्या है? श्याम है। राम का दोस्त श्याम है। दोस्त गौर करना, यहाँ पर रिश्ता की बात हो रही है। किसका दोस्त? श्याम है। राम का दोस्त श्याम है। तो राम का दोस्त कौन? श्याम। श्याम का दोस्त कौन? राम। तो दोनों में एक रिलेशन की बात हो रही है ना, रिश्ता की बात हो रही है ना। तो रिश्ता, जखन ये रिश्ता आ जाए तो इसका मतलब समझना, जो का के की रा रे री पहचान होती है, बनाने का रूल होता है अस्य। चलिए बनाते हैं। राम एक नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं। राम, राम श्यामस्य, श्यामस्य क्या कर देंगे? राम श्यामस्य सखा, सखा अस्ति। तो एक तो आप इसको ऐसे बना लो, कैसे? राम श्यामस्य सखा अस्ति। दूसरा रूल मैं बताता हूं, इसको ऐसे बना सकते हो, रामस्य, रामस्य सखा श्यामः अस्ति, श्यामः अस्ति। इसको आप 2 विधि से बना लेना। हर रूप में रिश्ता आएगा ही आएगा। जैसे कि राम का दोस्त श्याम है, तो भाई राम का दोस्त श्याम है तो श्याम का भी दोस्त तो राम होगा ना जी। दोनों एक दूसरे के जो है ना पूरक नहीं होंगे। तो राम श्यामस्य सखा अस्ति, या फिर आप इसको बना लो ऐसे, रामस्य सखा श्याम अस्ति। चलिए बात करते हैं 7वां नंबर अनुवाद की। 7वां नंबर अनुवाद लेते हैं अधिकरण से। जैसे कहता हूं मैं, पेड़ पर कौवा है। पेड़ पर क्या है? पेड़ पर कौवा है। इक्के कौवा है। यहाँ पर ढेर सारा कौवा नहीं है, इक्के कौवा है। कौवे अगर होता ना, कौवे तो बहुत सारा कौवे होता, लेकिन यहाँ पर कहता है पेड़ पर कौवा, यानी कि एगो कौवा है। तो पेड़ का क्या लिखेंगे हम? वृक्ष। लेकिन वृक्ष गलती ना हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि रूल कहता है अपना, जब मे पे पर आ जाए तो उसमें आप ए जोड़ दीजिए। रूल अपना यही ना कहता है। दोस्त अगर इस रूल से भागिएगा ना तो आपका अनुवाद गलत हो सकता है। आपको ये रूल लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं बार बार कहता हूं इस रूल को भूलना नहीं है। तो यहाँ वृक्ष न लगा के क्या लगाएंगे हम? वृक्षे। क्या लगाएंगे? वृक्षे। ये का प्रयोग करना है। अब वृक्षे काकः, वृक्षे काकः। अब पेड़ पर कौवा है तो वृक्षे काकः अस्ति बन जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पेड़ पर कौवा बैठा है तो वृक्षे काकः तिष्ठति। पेड़ पर कौवा बैठा है तो क्या बन जाएगा? वृक्षे काकः तिष्ठति। अब पेड़ पर कौवा है तो वृक्षे काकः अस्ति। तो इस प्रकार से हमारे ये 7 अनुवाद बने, ये 7 को लेकर के, ठीक ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। तो आप समझ गए होंगे जो हम रूल के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे। सबसे पहले तो पहचान करेंगे सेंटेंस की। अगर हमारे सामने में सेंटेंस है, सेंटेंस को हम पहले पहचानेंगे तो ये सेंटेंस किस लकार का है।
सेंटेंस को पहचानने के बाद उसके बाद हम इसका जो है ना विभक्ति पहचान करेंगे, कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति जब पहचान हो जाए, हमें समझ में आ जाए जो नहीं अब इसमें रूल के अकॉर्डिंग हमको बनाना है, जब भी जाकर के हम हाथ लगाएंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर ये समझ में आ गया है तो आपको मैं बताना चाहूंगा आप इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस करें और इसको लेकर के प्रैक्टिस करें। इसको कभी मत छोड़ना आप पीछे, क्योंकि इसको अगर आप छोड़ दोगे तो आपका अनुवाद गलत होगा ही होगा, निश्चित गलत होगा। चलिए हम अगले पार्ट में, जब आपके लिए हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे ना, उसमें हम ढेर सारा शब्दार्थ लेकर के आएंगे आपके लिए, क्योंकि आपके पास जितना अच्छा शब्दार्थ होगा उतना अच्छा तरीका से आप संस्कृत के अनुवाद को सोल्व कर सकते हैं। आपके पास शब्दार्थ नहीं है, आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं। नॉर्मली इंसानों के पास में कम से कम 1000 शब्दार्थ होना चाहिए नॉर्मली, अगर संस्कृत का अनुवाद बनाने आप जा रहे हो तो। यह हुआ जो होता है ना, यह हुआ जैसे कि खरगोश का, जानवर से रिलेटेड, कुछ खाद पात से रिलेटेड, कुछ मतलब तुम, हम दोनों, वे लोग, हम सब, ऐसे कुछ शब्दार्थ को मिलाकर के 1000 शब्दार्थ आपके पास में होना चाहिए। तो मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें शब्दार्थ लेकर के आऊँगा। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।